नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्रों में। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को लेकर के। और उसके पहले दोस्तों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस को और जानेंगे किस तरीके का आउटलुक ओवरऑल मार्केट में बना हुआ है और किस तरीके का ट्रेडिंग करेंगे जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। पिछले 4 हफ्ते, ऑलमोस्ट 5-6 हफ्ते से मैं वीडियो अपडेट नहीं कर रहा था। उसके पीछे रीज़न बहुत ही सिंपल था। समहाउ डाउन द लाइन मुझे ऐसा लगा कि चैनल में ग्रोथ नहीं हो रहा है, और जबकि इतने रियलिस्टिक और इतने प्रिसाइज निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के लेवल दे रहे हैं। और तो ये जो सारा एफर्ट हम डाल रहे हैं वीडियो में और आपको एक प्रिसाइज लेवल दे रहे हैं, उसके सामने में हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो हमने फिर अपने कोई प्रोडक्टिव यूजेज में अपने टाइम को क्यों नहीं इन्वेस्ट किया जाए। उस हिसाब से हमने इसको ऑलमोस्ट ड्रॉप ही कर दिया था, इस आइडिया को, यूट्यूब के आइडिया को। बट ऑफ लेट आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस भी आए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो मेरे डायरेक्ट टच में हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया और बोला कि सर आप अपने वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, हम वीडियो को मिस कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम हम एफर्ट लेंगे कि हम आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक पहुँचाए। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कंटिन्यूटी में चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा ये जो चैनल है जहाँ पे आपको सबसे प्रिसाइज और सटीक इन्फॉर्मेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी का मिलता है, ये चैनल लंबे समय में कंटिन्यूटी में चले, तो आप इस चैनल को अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक हमारे चैनल को एडवर्टाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक चैनल को पहुंचाइए। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन चैनल में होगा और चैनल को ढेर सारे लाइक्स मिलेंगे और चैनल का ग्रोथ होगा, तो ही हम चैनल को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक बार फिर से नई एनर्जी और नए जोश के साथ स्टार्ट करता हूं अपने इस सेगमेंट को, जहां पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं और एक सिंगल वीडियो में थ्रू आउट द वीक का व्यू बता देते हैं, और जिसके बेसिस पे एक हम आउटलुक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, और जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे और आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स से और देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए कि 24,200 पे मैसिव कॉल राइटर है एज वेल एज पुट राइटर है। हालांकि पुट राइटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉल राइटर, बट ये समहाउ अगर आप देखेंगे तो ये जो टसल है ये काफ़ी स्ट्रांग है 24,200 पे। तो 24,200 एक मेक और ब्रेक पॉइंट का काम कर रहा है निफ्टी पे। बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 24,250 पे भी कॉल राइटर है, सो डू 24,300 पे भी कॉल राइटर है। हालांकि जैसे ही आप 24,350 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो आप तेज़ी से 24,500 से लेकर के 24,700 750 तक के लेवल को टच करते हुए दिख सकते हैं। ऐसा मुझे डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। एट द सेम टाइम अगर 24,000 का जो कॉल राइटर है वो अपने पोजीशन को बचा ले पाया तो नीचे में 24,000 का एक ढंग का सपोर्ट है। हालांकि 24,000 का लेवल अगर वायलेट होता है तो फिर निफ्टी नीचे तेजी से स्लाइड कर सकते हैं और नीचे में निफ्टी 23,700-800 के रेंज में जा करके सेटल होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स मिक्स व्यू दे रहा है। ऊपर की भी प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है एज वेल एज नीचे की भी प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है। और अगर आप पीसीआर की बात करते हैं तो 0.73 का पीसीआर है, और जो कि थोड़ा सा बियरिश नोट का ही व्यू देता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक। एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को भी चेक करेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स चेक कर पा रहे हैं और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो कॉल राइटिंग है, बिकॉज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 51,475 का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 51,500 पे ढंग का पुट राइटर भी है। हालांकि यहाँ कॉल राइटिंग भी हुई है। बैंक निफ्टी में ऊपर बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस 52,000 पे दिख रहा है, और जब तक 52,200-250 को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक बैंक निफ्टी के लिए ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। एट द सेम टाइम नीचे में बैंक निफ्टी में 51,000 का
सपोर्ट है, हालांकि 51,500 भी एक ढंग का सपोर्ट है, लेकिन अगर आप 51,000 के नीचे स्लाइड करते हैं तो नीचे में 50,000 तक का जगह बैंक निफ्टी में बन सकते हैं। तो डेटा स्टेटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा रीड करने के लिए नहीं है। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और आप देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन की क्लोजिंग आई है 24,304 का, और मुहूर्त ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो हम जो इसके पहले का जो क्लोजिंग है उसको ही इम्पोर्टेंस देंगे, जो कि हमारा 31 अक्टूबर की क्लोजिंग है, और वो क्लोजिंग है आपका 24,205 का। तो देखिए 24,205 की क्लोजिंग है, और निफ्टी का जो डेली एवरेज ट्रू रेंज है DATR है, क्योंकि आप ऑफ लेट देखेंगे तो पिछले 4-5 दिन से निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में है, और निफ्टी का जो DATR है वो 220 पॉइंट के आसपास का है। तो वर्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि अब आप वहाँ से अगर आप देखेंगे 205 से आप ऑलरेडी 304-305 पे आ चुके हैं, तो वर्चुअली 101 पॉइंट की रैली आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 100-125 पॉइंट की और रैली मे बी दैट इज पॉसिबल। हाँ, क्योंकि निफ्टी में क्लियरली एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। अब आप बोलेंगे ये मॉडर्न तरीका है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, यस है। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो डेली है जो पॉजिटिव बैंड से नेगेटिव बैंड पे आया, और यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग है, तो मैंने यहीं से लिया और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ किया। तो समाव आप देखिए कि प्रॉपर डाउन ट्रेंड में निफ्टी आपको दिख रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मे बी कंटिन्यूटी में निफ्टी जाना चाहिए डाउन साइड में, और क्योंकि 100 पॉइंट आप ऑलरेडी ऊपर है, 205 से आप 305 पे ऑलरेडी है, तो मुश्किल से 100-125 पॉइंट का जगह बनते हैं। तो आइडिया ये है कि 24,445 24,445 इसके ऊपर जब निफ्टी चलेगा तो ही हमें लॉन्ग पोजीशन बनाना है, और क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाना है 24,305 का। तो 24,445 के ऊपर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है, 24,305 का स्टॉप लॉस रखना है, और फिर आपके लिए ऊपर में टारगेट बनेगा 24,535 से लेके 24,630, और बेस्ट केस सिनारियो में 24,730 का टारगेट बन सकते हैं। तो ध्यान रखिए 24,530 से लेके 24,730 तक का टारगेट आपके लिए ओपन हो सकता है। सिनेरियो बहुत ही सिंपल है, 24,445 के ऊपर निफ्टी जाना चाहिए। तो जब तक आपका निफ्टी 24,445 के ऊपर नहीं जाता है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन एडवाइजेबल नहीं है। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि 24,305 पे आप ऑलरेडी चल रहे हैं, यहाँ से 25-50 पॉइंट ऊपर अगर निफ्टी मिल जाए तो वहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट कीजिए। 24,445 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, और वहाँ से आप अपने शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यूटी में रखिए। डाउन साइड के लिए हम प्ले करेंगे इस हफ्ते। डाउन साइड में हमारा जो टारगेट है बहुत बड़ा कोई टारगेट है नहीं, बिकॉज क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले कई सेशन में हम यहाँ कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो मे बी ये कुछ एक और सेशंस है जहाँ पे हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। हालांकि यस, इस हफ्ते में नया लो बन सकता है, या वो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी वीकली चार्ट्स पे जो लोअर हाई लोअर लो पैटर्न जो बना रहा है, और वो पैटर्न की कंटिन्यूटी में इस हफ्ते भी निफ्टी रह सकता है। तो मोर और लेस इस बार हमारा टारगेट निफ्टी में डाउन साइड का कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगेन 2 नोच DATR हम नीचे आएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 450 पॉइंट का टारगेट। तो अगर आप 24,400 के आसपास शॉर्ट कर रहे हैं, और डाउन साइड में फिर हम 23,970 के नीचे देखते नहीं हैं, तो आइडिया ये है कि 24,080 से लेकर के 24,080 से लेकर के 24,970 तक ये रेंज में आपको निफ्टी को बाय कर लेना है। निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट पोजीशन हम बनाएंगे 24,970 के नीचे। क्लोजिंग बेसिस पे 24,970 के नीचे सस्टेन करता है निफ्टी, तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, और डाउन साइड का टारगेट और एक नोच DATR हम नीचे गिरा देंगे। तो फिर हमारा डाउन साइड का टारगेट मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि 870 से लेकर के 23,870 से लेकर के 23,670 एट द बेस्ट 200 पॉइंट और नीचे हम स्लाइड कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए 970 के नीचे ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम
250 से 300 पॉइंट स्लाइड कर सकते हैं। सिमिलरली 445 के ऊपर मैक्सिमम हम 200 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। 1 नोच DATR, नीचे का डाउन साइड ज़्यादा खुला हुआ है, तो आइडिया अब आपको समझ में आ गया होगा। जब तक 445 क्रॉस नहीं करता है आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाने हैं। डाउन साइड में भी कोई बहुत बड़ा डाउन साइड नहीं है। प्राइमा फेसी में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,070-80 से लेकर के 23,970-80 के आसपास का टारगेट हमारा होना चाहिए। 970 के नीचे गया तो और हम 200 पॉइंट के डाउन साइड के लिए इस हफ्ते प्ले कर सकते हैं। इस हफ्ते में वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मैं 600 के नीचे निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ। गुड केस सिनेरियो में भी मैं 24,800 के ऊपर निफ्टी नहीं देख रहा हूँ। तो डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे, आपको एडवांटेज मिलेगा बिकॉज 24,400 से लेकर के अराउंड 23,970 अराउंड 300, 400, 500 पॉइंट आपके टेबल पे अवेलेबल है, उसको आप इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी के लिए। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक जोर की गिरावट है, और ये जो गिरावट है वो आई थी 7 अक्टूबर 2024 तक। अब बैंक निफ्टी हमेशा ही लीडिंग इंडिकेटर रहा है निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी ने शुरू में डाउनफॉल को लीड किया, उसके बाद फिर निफ्टी ने उसको कैचअप किया। अब बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो गया है। निफ्टी में अभी भी डाउन साइड बनी हुई है, निफ्टी साइडवेज हो सकता है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी पहले से काफ़ी ज़्यादा साइडवेज ऑलरेडी हो चुका है। और क्या फिर बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा साइडवेज होने के बाद फर्दर कोई फ्रेश गिरावट दिखा सकता है? ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है। और कैटेगरिकली बैंक निफ्टी में कोई बड़ी गिरावट नहीं आए ऐसा हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। विज़ बैंक निफ्टी में कोई रैली ना हो जाए ऐसा भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट प्राइमा फेसी में इस हफ्ते की अगर आप बात करते हैं, इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक टाइट रेंज में, टाइट रेंज तो नहीं बोल सकते, रेंज काफ़ी वाइड है, हालांकि एक रेंज में ही प्ले करता हुआ दिखेगा। तो रेंज आपको दिख रहा है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेंज है ये है 52,577.50, 52,577.50। ये इमीडिएट एक स्विंग हाई है बैंक निफ्टी का। जब तक ये स्विंग हाई नहीं निकालता है आपको बैंक निफ्टी में वो स्विंग हाई के स्टॉप लॉस के को ही स्टॉप लॉस मानना है, और उसके आसपास आपको बैंक निफ्टी को आके बेचना है। सिमिलरली जब भी नीचे में अगर आप देखेंगे तो पिछले ये 25 अक्टूबर की बात कर रहे हैं हम, तो बैक टू बैक फ्राइडे की बात कर रहे हैं पिछले, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लो बना था, दैट लो वाज 50,382। तो जब तक वो ये लो नहीं टूटता है तब तक आपको फर्दर कोई डाउन साइड नहीं मिलेगा। तो आपको क्लियर कट समझ में आ चुका होगा बैंक निफ्टी में कि ऊपर में बैंक निफ्टी जो है 52,580 तोड़ने वाला नहीं है, और नीचे में बैंक निफ्टी जो है 50,380 नहीं तोड़ने वाला। तो ये 2,000 पॉइंट का ब्रॉडर रेंज है। इस ब्रॉडर रेंज में आप बैंक निफ्टी को सेफली प्ले कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द होल आइडिया इज ऑल अबाउट। तो अभी आपको करना क्या है, जब भी आपको बैंक निफ्टी, और उसके अलावा उसमें भी मैं आपको और एक छोटा सा और क्लू देता हूँ। ये जो बुधवार का जो कैंडल है अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर ही जो है आप बृहस्पतिवार, शुक्रवार और आप मंडे मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड करते हुए नजर आए। तो अगर वो कैंडल का लो वायलेट होता है जो कि 51,278 का लो है, अगर वो लो वायलेट होता है तो आप डाउन साइड के लिए स्लाइड कर सकते हैं 700 पॉइंट के आसपास। तो आप मान के चलिए 700 से 800 पॉइंट का डाउन साइड आपका स्लाइड हो सकता है। सिमिलरली आप फ्राइडे बुधवार का ही जो है 52,350 का जो कैंडल है वो एक अच्छा कैंडल है। उसके आसपास अगर टॉप के आसपास अगर आप नज़र आते हो 52,350 के आसपास, तो वहाँ पे जा करके आपको एक बार के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाना है और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 52,580 का, 52,580 का। तो ध्यान रखिए 52,580 का स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना है तो आप डाउन साइड के लिए प्ले कीजिए, लेकिन जितना हो सके नज़दीक अराउंड 52,300, 52,350 वहाँ आकर के आप शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और 52,200 से लेकर के क्योंकि 300 पॉइंट के रेंज में, तो 52,200 से लेकर 52,500 के रेंज में आप शॉर्ट कीजिए, 52,570 का स्टॉप लॉस लगाइए। सिमिलरली डाउन साइड की बात करते हैं तो वहाँ भी आप 500 पॉइंट का एक लीवे ले सकते हैं।
तो 300 350 400 पॉइंट का लीव है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखिए जब भी आप 50,800 900 के रेंज में आते हैं तो वहाँ पे आप एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाइए और 50,380 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो थ्रू आउट द वीक जो है बैंक निफ्टी में आप अच्छा खासा प्रॉफिट इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में कोई बहुत बड़ा अपसाइड या डाउन साइड नहीं देख रहे हैं, बट येस अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके पास है। प्रिसाइसली ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करके आप अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, नीचे के लेवल पे लॉन्ग करके भी बना सकते हैं अपॉर्चुनिटी। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक चैनल को पहुंचाइए, बिकॉज इस चैनल को आप अपना चैनल समझिए, बिकॉज हम आपके लिए एक लाइट पोस्ट के लिए की तरह काम कर रहे हैं, जहां पे हम आपको आप वीक शुरुआत होने से पहले ही हम आपको एक थॉरो गाइडेंस दे रहे हैं। तो अगर आप ये गाइडेंस फ्यूचर में कंटिन्यूटी में चाहते हैं तो चैनल का ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप सभी का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।